So guys, let us focus. It means Amanpreet Kaur, Good morning, sir. Amanpreet Kaur, Anshika Sharma, Present. Anshika Sharma, Present, sir. Anurit Kaur, Present, sir. Chahat, Present, sir. Arlene, Present, sir. Harmandeep, Harmanpreet Kaur, Ishdeep Singh, Jasleen, Kiranpreet Kaur, Kundeep, Kiranpreet, Maninder Singh, Present, sir. Muskan, Present, sir. Muskan, Present, sir. Navdeep Singh, Navdeep, Present, sir. Nika, Present, sir. Amanpreet, Present, sir. Praveen, Prince, Romika Sharma, Present, sir. Sahajveer, Present, sir. Sukhmanpreet Kaur, Present, sir. Suprina, Vanshdeep Kumar, Taranpreet Kaur, Present, sir. Harshit Chaudhary, Present, sir. Harshdeep
Present, sir. हर्षित जैन, Present, sir. so I am repeating the name for absentees. Okay, Ishdeep Singh, Kiranpreet Kaur, Pravleen Kaur, Prince, Reena, Vanshdeep, ठीक है? और जिसका एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर आपने मेरा नाम नहीं लिया ना एब्सेंटीज में ना अटेंडेंस में। का शुभ नाम हरमनप्रीत सिंह सर। हरमनप्रीत, बोला था बेटा, और आपका अटेंडेंस है, ठीक है, देखा था मैंने आपका नाम, ठीक। और ओके जिसका सर, थैंक यू। गया है वो बोल दो। सर मेरा भी रह गया था, मान्या। नहीं, तुम्हारा तो प्रेजेंट है, वो देख लिया था, तुम तो रेगुलर क्लास करते हो। ये ठीक है सर, थैंक यू। okay guys, so can we start the class? Yes, sir. Yes, sir. जसकरण, तुम अपना क्वेश्चन क्या कह रहे थे, जरा एक बार बोलना। सर मैंने सोचा था कि ऐसे वेलोसिटी रिलेटिव होती है, तो अगर एक आदमी है जो मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, अभी उसका मास इंक्रीज करेगा, ठीक है, अभी जैसे उसका मास चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस करेगा ठीक है, तो मतलब वो ब्लैक होल बन जाएगा। अभी वो लिमिट मतलब स्पीड ऑफ लाइट से मतलब पहले आनी चाहिए, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट पे मतलब उसका मास इनफिनाइट होता ठीक है ना, तो मतलब 0 से इनफिनाइट के बीच में वो लिमिट आ जानी चाहिए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के पीछे पीछे वो ब्लैक होल बन जाएगा। लेकिन तो मतलब ये थ्योरेटिक स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा कौन, अभी तक तो पॉसिबिलिटी ही नहीं ना। नहीं, वही मतलब है कि थ्योरेटिकली पॉसिबल होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमें टच नहीं करनी है, उससे पहले लिमिट हम क्रॉस कर जाएंगे। उससे पहले कैसे क्रॉस कर जाएंगे? क्योंकि सर मतलब स्पीड ऑफ लाइट पे मास इनफिनाइट होता है ना, तो हमें इनफिनाइट मास तो चाहिए ही नहीं, हमें बस अपने सन का मतलब 1.5 टाइम्स मास चाहिए। सन का 1.5 टाइम्स मास जानते हो कितना होता है? बहुत हो गया ना। है तो बहुत सर, लेकिन हम मान लेते हैं अभी तक, मतलब मान लेते हैं कि थ्योरेटिकली पॉसिबल है फ्यूचर में किसी टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब फिजिक्स इसमें अभी तक कोई ऐसे वो पोज नहीं करती कि नहीं हो सकता, है ना। हाँ, ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्शन नहीं। हाँ जी, तो अभी अगर ऐसी कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है तो बाहर जो ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से जो आदमी है वो ब्लैक होल बन जाएगा ऐसे एक्सेलरेट करते करते, है ना। लेकिन अगर हम मतलब आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो जो बाहर वाले बंदे हैं वो मतलब पीछे को एक्सेलरेट कर रहे हैं और वो मतलब खुद स्टेशनरी है, तो सारे यूनिवर्स का मतलब मास इंक्रीज हो रहा है और सारा यूनिवर्स ब्लैक होल बनना चाहिए उस आदमी के पर्सपेक्टिव से। मतलब बैक डायरेक्शन में कह रहे हो, यूनिवर्स इतना फास्ट जाएगा रिवर्स को? हाँ जी, तो अगर मतलब इवेंट होराइजन तो बनना है, उसके आसपास इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर नहीं सकती, वरना इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स होगा। मतलब कि इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर नहीं रही है तो रियलिटी मतलब दो हिस्सों में बट जाती है, जैसे उसमें होता है श्रोडिंगर्स कैट में होता है कि मतलब जब तक आप बॉक्स खोलते नहीं हो मतलब दोनों मतलब कैट जिंदा भी होती है और मरी भी होती है। तो इसी हिसाब से जब तक हम इवेंट होराइजन के आसपास इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं कराते तब तक दोनों मतलब रियलिटीज में एक में आदमी ब्लैक होल होगा, एक में बाहर वाले ऑब्जर्वर ब्लैक होल होंगे। इंटरेस्टिंग वाली बात ये है कि अगर हम आदमी के पर्सपेक्टिव को मतलब सही मान लेते हैं तो उसके हिसाब से वो ब्लैक होल के अंदर होगा, क्योंकि उसके आसपास का यूनिवर्स मतलब ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल के अंदर पहुंचने के लिए सबसे मतलब जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि आपको पहले तो वो एक्सक्रीशन डिस्क का सामना करना पड़ता है जो मतलब प्लाज्मा बना देती है हर एक मैटर को,
फिर उसके बाद इवेंट होराइजन पे बॉडी मतलब इन्फिनेटेसिमली स्ट्रेच हो जाएगी, क्योंकि उधर ग्रेविटी के जो ग्रेडियंट होता है बहुत ज्यादा होगा। उसको मतलब अगर क्रॉस कर लेते हैं तब ब्लैक होल की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी उसको ग्रेविटी को काउंटर कर देती है। तो उसका जो इनर होराइजन होता है वो मतलब जैसे हरिकेन की आई होती है ना, शांत मतलब शांत होता है ब्लैक होल के अंदर। ऐसा इसके ब्लैक होल के जैसे अंदर, ब्लैक होल के अंदर मीन्स कि जब ब्लैक होल के अंदर हम गए नहीं, तो हम ये कैसे बताते हैं कि ब्लैक होल के अंदर वो स्टेबल है, कोई चीज शांत है? ये सर वही है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है सिंगुलैरिटी पे जाके टूटती है। सिंगुलैरिटी के बाहर हम सब कुछ मतलब कैलकुलेट अभी तक कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें, अगर कोई रोटेटिंग ब्लैक होल है तो हम जैसे मतलब रेडियस कम कर रहे हैं तब उसकी सेंट्रीफ्यूगल बढ़ रही है फोर्स, है ना। अभी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटी को मतलब बहुत ज्यादा कम कर देगी। तो उस पॉइंट पे मतलब उस पॉइंट को कहते हैं इनर होराइजन, कैसे है कहते हैं जैसे इवेंट होराइजन होता है। तो उस इनर होराइजन पे बंदा सब कुछ मतलब शांत होता है। तो अगर इस केस को लिया जाए तो वो बंदा ऑलरेडी ब्लैक होल के अंदर है, तो उसको ऐसे कोई मतलब चीजें एक्सपीरियंस नहीं करनी पड़ेगी जिससे वो मर जाए, तो वो ब्लैक होल के अंदर जिंदा पहुंच जाएगा। तुम ये कह रहे हो कि अगर मान लेते हैं कि कोई ब्लैक होल सर्कुलर, तो देखो वो घूम तो रहा ही है, तो घूम रहा है, तो यू मीन कि अगर कोई आर रेडियस का ऑब्जेक्ट ऐसे डी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो एक तो बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी स्क्वायर अपॉन आर, वही लगेगा ना। हाँ जी सर। और अंदर है सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, तो इस होगी पूरी इस डायरेक्शन में होगी एनर्जी, और मींस की एनर्जी स्क्वायर अपॉन आर को तुम बैलेंस करना चाह रहे हो, ये कहना चाह रहे हो। हाँ जी सर। तो एनर्जी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस करोगे तो मींस की उसका इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये स्पीड जानते हो कितना मॉन्स्टरस होगी। लेकिन सर अगर मतलब हम स्केटबोर्ड पे समझ लो जा रहे हैं, तो हम स्केटबोर्ड का हिस्सा है, तो हमारे इनर्शिया के हिसाब से हमारा हर एक एटम उस स्पीड से जा रहा है, तो हमें डिफरेंस थोड़ी उसका पता लगेगा। जैसे हमें मतलब अर्थ कितनी ज्यादा स्पीड से रोटेट कर रही है, अगर इस स्पीड कोई ट्रेन में जाते तो हमारी मतलब जो फ्लूइड्स वगैरह होते वो कभी फ्लो नहीं कर पाते बॉडी के अंदर। लेकिन हमारा हर एक तो एटम, इसके ऊपर एक शेल है ना, एटमॉस्फेयर की हमारे ऊपर एक शेल है जिससे हमको वो प्रोटेक्ट कर रही है, एक शील्ड बना के रही है। ऐसा ही सर ब्लैक होल में भी होगा, मतलब उधर ग्रेविटी है तो हमारा हर एक एटम का इनर्शिया अगर हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट है, कुछ चेंज थोड़ी हो रहा है उसमें, तो नहीं हर एक चीज सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। नहीं, तुम्हारी बात तो ठीक है कि अगर वैसे कोई वहां भी शिफ्ट हो सकती है, भाई ग्रेविटी इतनी ज्यादा है तो कुछ चीजों को अपने लिमिट तक इतना वो होल्ड करके रखते कि हमारे ऊपर कोई एक्सर्शन ना लगे, ये पॉसिबल है, ठीक है इसमें। तो तुम ओवरऑल ये बोलना चाहते हो कि ब्लैक होल के अंदर विदाउट चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी जनरली हम इंटर कर सकते हैं, ये कह रहे हो ना? हाँ जी सर। चलो ठीक है, हम इस पे और डिस्कशन करेंगे बाद में, अभी इसमें ना क्लास में बहुत सारे बच्चे लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब चीजें हम अभी एग्जाम में करते हैं, ठीक है। ओके सर। अभी हम लोग थोड़ा ये चार्ज पे लेते हैं, तो भाई स्टार्ट करते हैं चार्जिंग। तो लास्ट वाली क्लास में कहाँ तक हुआ था भाई? चार्जिंग बाय, अच्छा नहीं, इंडक्शन, इंडक्शन इन कंडक्टर। इंसुलेट सर, इंसुलेटर तक कर दिया था हमने। तो किसी को कुछ डाउट पिछली क्लास का पूछना है, मैं जल्दी से रिलीव करता हूँ। किसी भी कंडक्टर, कंडक्टर में जो इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है,
दो तीन बातें इंपॉर्टेंट बताई। इंड्यूस्ड चार्ज इज अ बाउंड चार्ज। तो किसी भी कंडक्टर के पास अगर कोई चार्ज लेके आओगे, कंडक्टर के पास कोई एलियन बाहर से कोई चार्ज लेके आओगे, तो उसमें एक स्पेशल टाइप का इंड्यूस्ड चार्ज इफेक्ट दिखाई देगा, जो कॉन्फ़िगरेशन को अंदर वाले की चार्ज का चेंज करेगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतनी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज आप लेके आओगे तो नेगेटिव वाला बाउंड चार्ज होगा, नेगेटिव लेके आओगे तो पॉजिटिव वाला बाउंड चार्ज होगा, दूसरा नेचर वाला फ्री चार्ज होगा। इसी तरीके से मैंने बोला था कि इंडक्शन इन इंसुलेटिंग मटेरियल, तो इंसुलेटिंग मटेरियल में इंडक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने कैसे बताया था कि कोई भी इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बस इतना है कि लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मींस फ्री इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पीड 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत कम है, तो वो चार्ज को कैरी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम चार्ज उसमें जहां देंगे वो चार्ज वहीं रुक जाएगा। लेकिन बात अगर इंडक्शन की होगी, किसी भी इंसुलेटिंग बॉडी इंडक्शन इफेक्ट तुम्हें देखना है, तो मान लो तुमने प्लस की चार्ज यहाँ लेके आए, तो इसमें जो इफेक्ट यहाँ तुम्हें दिखाई देगा ये होगा पोलराइजेशन इफेक्ट ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ पोल इनसाइड द इंसुलेटिंग बॉडी। ओके, यही नहीं करना। तो जहां भी किसी को डाउट हो वो जरूर डिस्कस करेगा, जरूर देगा। तो ये अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स की वजह से एक फेनोमेना जनरेट होगा जिसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। Polarization, if this is the positive, the negative one will align like that, negating all the negative poles of this dipole will align like that. यहाँ तक बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी बच्चों, ये ग्रुप में आप आना जवाब दिया करो, मैं चेक कर रहा हूँ इसमें। बोलो यार, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है क्या? बोल दे। फिर मैं इसको इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोल रहा था, और ये जो डाइपोल कैसे बना ये मैंने आपको फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू समझाया कि वो कैसे डाइपोल बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इंडक्शन इफेक्ट आपने देखा इंसुलेटिंग बॉडी में और कंडक्टिंग बॉडी में। नाउ इट्स द टाइम फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्टिकुलर इंडक्शन इन कंडक्टर इन कंडक्टिंग बॉडी और कंडक्टर। अब जो दूसरे टाइप की चार्जिंग थी इंडक्शन मेथड से, अब वो मैं समझाऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा। कौन सा था? चार्जिंग नीचे लिख रहा है, नीचे लिखना पड़ेगा सर नीचे लिखिए, थोड़ा सा ऊपर है बोर्ड ज्यादा। दूसरा क्या था? ठीक है, हाँ जी सर। चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर, चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर बाय इंडक्शन मेथड, चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर बाय इंडक्शन मेथड। This one is very important for board examination, or you can say in competition में भी पूछा जाएगा, लेकिन उसमें कुछ पूछने का तरीका अलग होगा। आप तो ये समझते रहोगे तो कर लो। बोर्ड भी मैं जैसे ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे ही एक्सप्लेन करने को आता है 2 मार्क्स का। ठीक है, वो कैसे हो ये सबसे पहले इसमें लिखते हैं केस 1 में इंडक्शन मेथड से बोलता है कि शो द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर विद द मेथड ऑफ इंडक्शन, जबकि अपोजिट नेचर का चार्ज हो न्यूट्रल बॉडी। मींस कि जिस न्यूट्रल कंडक्टर को आप चार्ज करने जा रहे हो उस पे
अपोजिट नेचर का चार्ज हो, जिस बॉडी से आप उस बॉडी को चार्ज करने जा रहे हो न्यूट्रल वाले, केस नंबर 1। दूसरा, जैसे कंडक्शन मेथड में क्या था कि सेम टाइप का चार्ज आता था, जो नेचर ऑफ चार्ज है उसी नेचर का न्यूट्रल वाले पे भी चार्ज आता था। तो इसमें भी एक केस वो है, केस नंबर 2, वो शायद आपके बुक में नहीं दिया होगा, वो आपके जो भी बुक होगी आपके पास उसमें दिया होगा, जैसे एनसीईआरटी है उसमें ये दिया नहीं है, उसमें ये एक वाला केस दिया है। ये दोनों केस और क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है, इसलिए मैं दोनों बताने के लिए मजबूर, ये मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा बताता हूँ, पहले फर्स्ट वाला सुनो। पहले तो ये बताओ बोर्ड पे जो दिखा जा रहा है क्लियर दिखाई दे रहा है कि डम सा दिखाई दे रहा है? ठीक है, क्लियर है? जी सर, क्लियर है। सो तो ये केस 1 है और अपोजिट नेचर ऑफ चार्जिंग केस 1। मान लो अपने पास एक कंडक्टर, ठीक है, चार्ज कर, डायग्राम थोड़ा सा क्लियर और बड़ा बनाएंगे आप। ठीक है, एक पॉजिटिव कंडक्टर है अपने पास में, लोग पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर अपने पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है जिसे चार्ज करना है, न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर। तो न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल बी सेम। न्यूट्रल का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, बाइनरी। ठीक, आप लोग थोड़ा सा इसमें ग्रुप में कम्युनिकेट करते रहोगे तो मुझे टाइम बचेगा, पूछने में बार बार पूछना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें आप बताते रहो। ठीक है, क्या है? तो ये है न्यूट्रल कंडक्टर, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन। तो होगा क्या, अगर इनको पास लाए, ठीक है, इनको थोड़ा और पास लाए तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, इधर बनाता हूँ। ठीक है, ये तुमने ऐसे बना दिया, तो अभी ये बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब कि इसमें जो इफेक्ट था पॉजिटिवली चार्जेस लगाने रहते, तो ये न्यूट्रल इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। दोनों कंडक्टर है, ये चार्ज है, ये न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, तो दोनों को थोड़ी पास लाए। इंडक्शन में सबसे पहला जो कंडीशन है कि वो बॉडी को सेपरेट रखेंगे, थोड़ा क्लोजली, लेकिन कांटेक्ट में नहीं रखेंगे। पहली कंडीशन भी लिख लेना। This method of charging, the necessary condition number 1 ये है कि दोनों कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो पहले तो वही पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो, बॉडी should not be in contact, तो बॉडी कांटेक्ट में नहीं रहेगी। इंडक्शन का मतलब पहला कंडीशन तो ये। लेकिन इसमें कोई एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, देयर इज नॉट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज नॉट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मैं बोला कि इससे कोई एक्चुअल ट्रांसफर या तो इससे इधर नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। अर्थिंग करेंगे तो अर्थिंग से आ सकता है, इस बॉडी में अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है। अर्थ से जब हम अर्थिंग करेंगे, मैं बताता हूँ मैं अर्थिंग का मतलब क्या है। लेकिन जिस बॉडी के हेल्प से हम इसे चार्ज कर रहे हैं उसके मास में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, मींस कि ये वाले का मास विल रिमेन सेम। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी के थ्रू नहीं, यहाँ से कोई एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि ये डिस्टेंस पे थोड़ी है। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम तो ये बनाओ, 2 पॉइंट ये। ठीक है,
अब इसमें डायग्राम नंबर 2 बनाना है कैसे, यही वाला फोटो फिर से बनाना है। फिर इसको थोड़ा क्लोज ले आए, क्लोज ले आओगे तो इंडक्शन होगा, क्लोज ले आओगे तो इंडक्शन होगा। इंडक्शन प्रोसेस तुमने अभी पढ़ा, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे चार्ज कैरियर से, तो वो क्या होगा, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का इधर मूवमेंट होगा और फाइनली इस पे चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे, और इधर पॉजिटिव वाले रिपल्शन के थ्रू दूर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में मूव कर जाएंगे। अभी मैं प्रोटॉन की बात इसमें नहीं कह रहा हूँ क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ। इस ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें अजम्पशन में लेके चलना है ना। तो कभी हम ये नहीं समझेंगे कि इसमें गैसीय मॉलिक्यूल की तरह इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। दिस इज ओनली द फास्ट वाइब्रेशन विद इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने मीन पोजीशन से ऐसे वाइब्रेट करते रहेंगे, उसी को हम कई बार फ्लो बोलते हैं, ठीक है, वो तो हम बाद में समझेंगे। चलो तो ये देखो कि ये इंडक्शन हुआ, ऐसे हुआ इंडक्शन। तो अभी क्या है कि नेगेटिव चार्जेस आर induced charges that are the bound charges। तो bound charges का हम कुछ नहीं कर सकते, हम जो फ्री चार्जेस हैं उनका कुछ कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज इससे हम हटा सकते हैं, पता कैसे, ऐसा हो गया, ये है फर्स्ट इसका डायग्राम, केस 1 का फर्स्ट डायग्राम, केस 1 का सेकंड डायग्राम, फिर ऐसा हुआ। इसके बाद थर्ड वाले में हम इसको कर देंगे अगर अर्थिंग, थर्ड वाले में थर्ड डायग्राम फिर से बनाओ और इसमें कर दो अर्थिंग। इसको अर्थ ग्राउंडेड कर दिया, अर्थिंग दिखाने का ये नोटेशन, ठीक है, इसको हमने अर्थिंग कर दिया। तो बी पे जो नेगेटिव चार्ज था वो तो ऐसे ही रहा, लेकिन पॉजिटिव वाला चार्ज पी था वो हो गया नलिफाई। नलिफाई कैसे होगा, एक बार ध्यान से रखना, नलिफाई कैसे होगा, पहले तो ये जान लो कि जो अर्थ है ना, अर्थ इज द सोर्स ऑफ इनफाइनाइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अर्थ को इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सोर्स माना जाता है, इसका पोटेंशियल जीरो माना, इसका पोटेंशियल जीरो माना, समझे, पहले अभी इतना ही समझो, इसका पोटेंशियल क्या माना गया, जीरो। तो अब V2 is equal to W/Q में Q की वैल्यू है इनफाइनाइट चार्ज में, तो V क्या होगा, जीरो। एक तो ऐसे बता सकते हैं, आगे हम बातों को पढ़ेंगे इसमें तो हम और इक्वेशन बताएंगे। पहले इतना जानो कि अर्थ का पोटेंशियल माना गया जीरो, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ, जितना चाहो इसमें पॉजिटिव चार्ज रख सकते हो और जितना चाहो इसमें नेगेटिव चार्ज रख सकते हो और जितना चाहो इससे पॉजिटिव चार्ज विथड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल अर्थ का माना गया सबसे पहले। अब इधर जहां भी पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव वाले चार्ज का पोटेंशियल होगा हाई, ठीक है। अभी मैंने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी लोअर रेट में आपको पढ़ी इसका एक नाम यूज कर रहा हूँ। आप ये जानते हो कि किसी भी सर्किट जो बैटरी आप लगाते हैं पॉजिटिव वाले को हाई पोटेंशियल बोलते हैं, नेगेटिव वाले को लो पोटेंशियल बोलते हैं, तो इतना पता है। और वहीं बेसिकली उसी लेक्चर में ये बताया जाता है current will flow in the circuit from high potential to low potential and inside the battery from low potential to high potential। नहीं जानते हो तो जानते हो, इसे ही क्लास कर रहा हूँ। क्या है सर, देखो ये पूरा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो सोर्स ऑफ पोटेंशियल या ये बैटरी और एक सर्किट।
सर्किट में रेजिस्टेंस है और वायर है, ठीक है, और एक बैटरी, यही है। तो बैटरी की थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है, बैटरी में जो करंट फ्लो कर रही है वो किसकी वजह से कर रही है? फ्लो ऑफ चार्ज, बेसिकली ये मूवमेंट ऑफ चार्ज ही है। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ये बताऊंगा मैं आपको कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करती है, बट इन द अपकमिंग लेक्चर लाइक इलेक्ट्रोडायनामिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता रहना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो नेचुरली सर्किट में होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है करंट। ये 10th क्लास का नाम है। तो करंट अगर दी गई ऐसे तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऐसे, पता होगा ये बोलो, जानते हो क्या? हाँ जी बोलो बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी क्लियर है क्या? ठीक है, इसमें हाँ वैसे ही यहाँ पे देखो, अब इसमें ये देखो, ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पोटेंशियल है हाई पोटेंशियल और ये है जीरो पोटेंशियल। तो एक है पॉजिटिव पोटेंशियल और एक है जीरो पोटेंशियल, 0 वोल्ट का, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल इसको माना जाएगा, जीरो से ज्यादा है क्योंकि इस पे चार्ज है पॉजिटिव, तो जीरो से ज्यादा है। और जीरो पोटेंशियल है तो मान लो कि अगर ये चार्ज है 1 कूलम और इसका पोटेंशियल है 0, तो 1 कूलम का पोटेंशियल इससे ज्यादा है, मींस इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इनका नेचर है, देखो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल नहीं जाएंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगी, इनका अपना बेसिक नेचर, ये आपको पता है। इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई, क्योंकि इनका पोटेंशियल वैसे भी नेगेटिव होता है, इनका चार्ज -1.6 10 टू द पावर -9 कूलम का होता है, तो इनका पोटेंशियल है नेगेटिव। तो ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए, इसकी स्टेबलाइज होने के लिए, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी घटनाएं हैं, एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग 24/7 at any instant, it always does happen for the stability purpose, nothing movement, ठीक है। तो यूनिवर्स में या यहाँ कॉस्मॉस में कुछ भी जो आप एग्जिस्टेंस में जानते हैं, वो कुछ भी स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, कुछ भी, whatever you think, whatever you can understand, इसलिए एक ही चीज मैटर करती है स्टेबिलिटी के लिए। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा पोजीशन जहां भी देखिएगा ये वायर से कनेक्टेड, इससे वायर कंडक्टिंग वायर है, तो जब भी ये देखेगा कि इसका पोटेंशियल हाई है और मेरा पोटेंशियल लो है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन मूव कर देगा। अब इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करके इसको नलिफाई कर देगा, पॉजिटिव से उतने इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करें, ठीक है। अब इनको नलिफाई कर, इतने पॉजिटिव को नलिफाई कर, तो ये समझ में आए। तो पॉजिटिव को नलिफाई कर देंगे, या इसको दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज है उनका नेचर होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इनका है हाई पोटेंशियल, अर्थ का है लो पोटेंशियल। Otherwise, you can say ये बताओ, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ, आप अगर ये कहोगे इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम लो टू हाई, so the similar sense we can
states that the positive charge will flow from high to low for stability. Is it? सही है ये? तो दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं। कनेक्ट करने से पॉजिटिव चार्ज या तो अर्थ में चला जाएगा या अर्थ से नेगेटिव चार्ज जाके उसको नलीफाई कर देगा। दोनों का एक ही मतलब है। बोलो बच्चों। हाँ जी बोलो, कोई इस पे किसी को प्रॉब्लम है, डाउट है? अब अभी ऐसा करने के बाद जो फोर्थ नंबर का डायग्राम बनेगा वो इसे फाइनली एक्सप्लेन। फोर्थ नंबर के डायग्राम में है ना, देखो इसको हमने इसमें टच नहीं करा है। पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग बॉडी हमने इसमें टच नहीं करा है और अपना मोटिव सॉल्व हो कैसे। अब इसको थोड़ा दूर दूर कर दे, ठीक है, दूर कर, तो दूर कर दिया इधर। तो जैसे ही अब इसको हटा दोगे और इसको हटा दोगे तो नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द सरफेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बताओ इसी तरीके के चार्जिंग को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। लेकिन कौन सा लेते हैं? इस पे आया, देखो इस पे पॉजिटिव, इस पे आ जाएगी तो ये होगी चार्ज बॉडी, ये होगी चार्ज बॉडी। और एक ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज थी, पॉजिटिव चार्ज, और जितना इस पे चार्ज था उतना चार्ज अभी भी है। इस पे कोई चार्ज में कोई चेंज नहीं है, इसके मास में कोई चेंज नहीं, इसके मास में चेंज नहीं, देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ ई। ई के मास में कोई चेंज नहीं, बी के मास में चेंज हो सकता है, बी के मास में चेंज हो सकता है। अगर उस पे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसका मास बढ़ेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन अगर निकले हैं तो वो मास। लेकिन अब बात ये है कि जिस बॉडी के हेल्प से, इस कंडक्टर के हेल्प से आपने इस सिस्टम को चार्ज किया, इस कंडक्टर के मास में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज़ देयर इज नो एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, बोलो सही है? ये सही है? तो इस वन में ही दूसरा डायग्राम आप खुद बनाओ। यहाँ एक ले लो नेगेटिव चार्ज और इससे इस पे पॉजिटिव चार्ज ला के दिखाओ। पूरी ओर से सभी सारे लोग खुद से करें। इस वन भी है, इसमें दूसरा डायग्राम बना। हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कंडक्टर, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर इसका नाम है। और यहाँ पे है न्यूट्रल कंडक्टर। क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन। समझ आया क्या? तो ये फोर डायग्राम फिर से बताओ और फाइनली इस पे आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो पहला डायग्राम में तो दिया पास, दूसरा डायग्राम में पास लाओ और जाओ। तीसरे डायग्राम में वर्किंग कर दो।
से लिखना है अर्थिंग कर दिया, इसको लिख देना कंडक्टिंग वायर, वायर वायर, फटाफट बताओ इसमें नेगेटिव था, पॉजिटिव वाला इसका लिखा है अब इसको पास किया है पॉजिटिव और इसी को यही तरह नहीं यार ग्राउंड कर सकते हैं, यहाँ पोटेंशियल जीरो, ठीक है। अब हो गया क्या, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन, अब देखो इसका नेगेटिव पोटेंशियल है और इसका जीरो पोटेंशियल है, तो नेगेटिव और जीरो में बड़ा कौन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो पोटेंशियल से आई चली जाएंगे। इन द नेक्स्ट स्टेज the positive charges will flow here for the nullification of this much negative charge. इसमें ये भी पूछता है कि करंट की डायरेक्शन अगर ऐसा कर देंगे तो कहां से कहां होगी, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है ना, करंट की डायरेक्शन या तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये हो गया अर्थिंग। अब इधर क्या करें, थर्ड वाले में इसको सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट कर लो, अर्थिंग हटा दें तो ऐसा रहेगा, फोर्थ वाले में सेपरेट होगा। पॉजिटिव वाला बाउंड चार्जेस होगा ना, तो ये पॉजिटिव चार्जेस भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट द सरफेस, इसके मास में कोई चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें गया है तो इसका मास क्या होगा, कम, पहले वाले केस में इसका मास क्या होगा, बढ़ा, ठीक है जी, क्लियर। अब केस नंबर 2 देखिए, पहले डायग्राम बताओ, फिर मैं लेता हूँ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मेथड ऑफ इंडक्शन से कोई चार्ज, कोई न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कीजिए, जबकि कंडीशन ये है we require the same nature of charge by which conductor we are going to charge the neutral conductor. तो जिस कंडक्टर से, जिस चार्ज कंडक्टर से आप न्यूट्रल वाले को चार्ज कर रहे हो, उस न्यूट्रल वाले में भी उसी नेचर का चार्ज आए, इसके लिए आइडिया है क्या करना है, क्या करेंगे, किसी के माइंड में कोई कॉन्सेप्ट है, कैसे होगा, है किसी के माइंड, तो लिख लो केस 2, सर थोड़ा नीचे लिखो, नहीं दिख रहा है, नो सर, अब ठीक है, थोड़ा नीचे लिखिए, और नीचे यहाँ दीजिए केस 2 में, यस सर, केस 2 में लिखो चार्जिंग of conductor for same nature
न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर पे सेम नेचर चार्ज आने के लिए काम वही करना है। फर्स्ट पॉइंट काम वैसे ही करना है कि दो कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर और हमने दो न्यूट्रल कंडक्टर, दो न्यूट्रल कंडक्टर, है ना। तो ये क्या है न्यूट्रल कंडक्टर, इसका नाम रखो B, इस वजह से B, इस वजह से C। बोथ कंडक्टर्स पहले नहीं न्यूट्रल कंडक्टर, क्या है न्यूट्रल कंडक्टर। तो इस बार न्यूट्रल कंडक्टर की इसमें कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक इसमें जो चार्ज होगा वो सेम नेचर का होगा और एक अपोजिट नेचर का होगा, लेकिन जिसमें हमें ऐसा करने को कहा होगा तो हम वही वाला दोनों में से दिखाएंगे जिसमें सेम नेचर आएगा, ठीक है। तो अब इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट, इसका नाम है कंडक्टिंग वायर। ऐसा रखा है, ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज। अब इसको थोड़ा क्लोज में है, ये है डायग्राम नंबर 1। हाँ जी क्या हुआ, ये फोटो नंबर 2 है। यार तुम लोग बोल रहे हो कि तुम्हारा एक तस्वीर है, ठीक है। तो क्लोज लाइन, यस सर। क्लोज लाइन, तो क्लोज लाइन तो इंडक्शन जो है ना, लग रहा है गांधी जी का चश्मा लेकिन वो है, तो इसमें क्या होगा नेगेटिव वाले इसके पास आएंगे और पॉजिटिव वाले दूर हो गए, इससे क्या होगा। अब ये पॉजिटिव वाले इधर नेगेटिव वालों अपनी ओर खींचेगा, क्यों है समझने वाली बात है। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था तो हमने इसके क्लोज लाया, ये कांटेक्ट में नहीं लाया, नेगेटिव चार्ज का बाउंड चार्ज है इंड्यूस हो जाएगा। ये प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है दीज आर द फ्री, तो फ्री है तो इसमें भी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो होगा क्या। अब इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इधर प्रोटॉन को या सॉरी पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, अब पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो दूर होगा दूर, ठीक है। एक और बात है समझना जरा, अब ये वाले बाउंड चार्जेस हैं नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट द बाउंड चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर जाएंगे या कहीं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन को एक रास्ता मिल दिया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आके इसको नलिफाई कर देगा इन पॉजिटिव चार्ज से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा और एक नलिफाई कर देगा, तो
इसको नलिफाई कर देगा, तो नलिफाई करने के बाद इस पे चार्ज बचा रहेगा नेगेटिव और इस पे चार्ज बचा रहेगा पॉजिटिव। देखो कुछ कहानी है, तो नेगेटिव वाले तो बाउंड चार्ज है, ये तो कहीं जा नहीं, ऐसे रहेंगे। और ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अपने ओर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर देगा। अब ये समझ में आ रहा है, और ये है बाउंड चार्जेस। तो बाउंड चार्जेस का आप कुछ कर नहीं सकते। तो फाइनली जब इसे इस वायर को हटाओगे तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव से नलिफाई हो जाएगा, ये वायर से कनेक्टेड है, और ये पॉजिटिव वाला ऐसे का ऐसे बचा रहेगा। वायर में निकाल, तो इस पे हो गया पॉजिटिव और इस पे हो गया नेगेटिव। इसको भी थोड़ा दूर दूर रखें। अगर सेपरेट कर दें तो ऐसा हो जाएगा, मींस डी वाला नेगेटिवली चार्ज होगा, सी वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो उसने क्या पूछा था हमसे ये पूछा गया था कि सेम नेचर की चार्जिंग की, तो हमने उससे दो न्यूट्रल कंडक्टर मांगा। तो न्यूट्रल कंडक्टर दो मांगा था, ये थोड़ी बोला था कि कौन सा वाला इसको नेगेटिव करना है कौन सा पॉजिटिव, उसने बोला था सेम नेचर, तो उसको हम सी वाला दिखाएंगे। ठीक है, ये वाला हम उसका नहीं दिखा रहे, बोले कि देखो इंडक्शन में करते हैं, तो सी को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, तो लिखा है इसमें पॉजिटिव है तो उसमें भी पॉजिटिव। ठीक है, तो द मोटिव हैज बीन सॉल्व्ड। ओके, आज इतना ही बातें हो रही है। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टडी। Thank you, sir. Thank you. क्यों सर? Thank you, sir.